आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटिट्यूड पे। किस किस ने ग्रेटिट्यूड वर्ड सुना है कभी? ग्रेटिट्यूड सुना है किसी ने? किसी ने नहीं सुना? चलो, शुक्राना करना किसने सुना है? शुक्रिया करना, शुक्रिया अदा करना किस किस ने सुना है? यस, परवीन जी का ने सुना है। तो क्या जानते हैं परवीन जी आप शुक्रिया अदा करने के बारे में? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जब भी जब भी कोई किसी के लिए अच्छा करता है तो उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि शुक्रिया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और कोई इस बारे में कुछ बताना चाहेगा? ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, थैंकफुलनेस की फीलिंग क्या होती है? थैंक यू करना, किसी का शुक्रिया करना। जी, यस आरती मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, जैसे कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है ना तो उसका थैंक यू करना कभी नहीं भूलना। जैसे मुझे कोई सिस्टम में लेके आया तो उसके लिए मैं हरदम थैंक यू करती हूँ मैम। ग्रेट ग्रेट। कोई भी चीज अच्छा होता है लाइफ में तो उसका थैंक यू तो करना बनता है मैम। वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, अमेजिंग पॉइंट आरती मैम ने भी बताया। तो आज हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड की फीलिंग क्या होती है, उसके क्या फायदे हैं। मेरे हाथ में ऑफ्रिश का गिलास है, मग है। इतना खाली है, इतना भरा हुआ है। राइट, अगर हम इसको देखें इतना खाली है तो कौन सी फीलिंग आई? नेगेटिव। राइट, इतना भरा हुआ देखेंगे तो हमारे अंदर कौन सी फीलिंग आई? पॉजिटिव। सेम कहीं ना कहीं जब ग्रेटिट्यूड करते हैं ना तो वो भी वही फीलिंग होती है। एक छोटी सी स्टोरी है, मैं कुछ मिनट्स में सुनाऊंगी। दो पर्सन है, एक बहुत अमीर है, बहुत पैसा है उसके पास, लेकिन उसके पास आता ही जा रहा है। एक पर्सन है बहुत गरीब है, वो उसको एक टाइम की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल है। तो उन दोनों के लिए जो है, एक पर्सन किसी संत के पास जाता है, या वो दोनों ही कह लें संत के पास जाते हैं। तो एक कहता है मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है कि मेरे से संभल ही नहीं रहा। तो अब जो है, अब और ना भी मिले तो कोई बात नहीं, पूरा बहुत बढ़िया से हम इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, तो अभी नहीं चाहिए इतना। तो दूसरा जो गरीब होता है कहते हैं मेरे को तो भर भर के चाहिए, मैं तो रोटी का गुजारा भी मुश्किल है, एक टाइम पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका भी कुछ नहीं पता। तो उन दोनों के लिए एक उपाय बताया जाता है कि कैसे हो सकता है। कि जो अमीर है उसको कहते हैं कि आप जो आपको मिल रहा है उसके लिए शुक्र अदा करना बंद कर दो, ईश्वर को। राइट, तो वो कहता है मैं कैसे बंद कर दूं, मेरे को इतना कुछ दे दिया भगवान ने, मैं कैसे बंद कर सकता हूँ। और जो गरीब था उसके पास जब जाते हैं तो उसको कहते हैं कि आप शुक्र अदा करना शुरू कर दो जो आपके पास है। तो मेरे को दिया क्या है कि मैं किसका शुक्र अदा करूं? तो फिर उसको मिलेगा कैसे? आपके घर में आपके बच्चे हैं या आपके पेरेंट्स हैं, बच्चों ने अगर आपने बहुत बढ़िया से खाना बनाया, पूरे मन से बनाया कि आज मेरे बच्चों को मजा आने वाला है, मैं इतना अच्छा खाना बनाऊंगी, और बच्चे आगे से कहें कि नमक कम था मम्मी, आए तो इतना मजा नहीं आया, वो तो टेस्ट नहीं आया। राइट, तो नमक थोड़ा फीका है, करारी नहीं बनी सब्जी, या जो भी स्नैक्स हो गए, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, मैंने इतनी मेहनत करी और फिर आगे से ये रिस्पॉन्स। तो आपका नेक्स्ट टाइम थोड़ा हेजिटेट करोगे, पता नहीं उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा ना, उतने मन से आप नहीं बना पाओ। सेम वही चीज है कि अगर हमने शुक्र अदा करना सीख लिया तो हमारे पास भंडारे बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। राइट, तो सबसे पहला फायदा क्या मिलता है शुक्र अदा करने से, ग्रेटिट्यूड फील करने से, थैंक यू बोलने से? सबसे पहला है कि मन खुश रहता है, क्योंकि पॉजिटिव फीलिंग है ये, अच्छा लगने वाली फीलिंग है। तो क्या होता है, मन बहुत खुश रहता है। छोटी छोटी चीजों के लिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए। परेशानियां लाइफ में आती हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी साथ में लेके आती है, उससे भी आने वाले टाइम में कोई फायदा होना होता है। क्योंकि कुछ चीजें, कुछ कैलकुलेशंस हमें नहीं पता होती, वो ईश्वर को पता होती हैं
कि मेरे साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका बेनिफिट आपको आने वाले टाइम में नजर आएगा, उससे कुछ सीख मिलेगी या उससे कोई फायदा होने वाला है, तो मन खुश रहना शुरू हो जाता है। लास्ट तक हम खुश रहते हैं अगर हम शुक्र में रहते हैं तो, राइट। दूसरा फायदा, हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, हमारी सेहत अच्छी रहती है, क्योंकि शुक्र अदा करने से क्या है, मन खुश रहना शुरू हो जाता है, अच्छे वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अगर अच्छे वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो बॉडी भी खुश रहती है, बॉडी खुश रहती है तो सेहतमंद रहती है, राइट। तो इससे ये भी फायदा होता है, और मेंटल हेल्थ तो अच्छी होती ही है, माइंड रिलैक्स रहता है, हमें अच्छी अच्छी चीजें देखने की हैबिट हो जाती है, राइट। तो ये फायदा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हमारी नींद भी अच्छी हो जाती है, रात को सोते टाइम हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ, थैंकफुलनेस, आज हमारे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, आज हमने क्या क्या सीखा, या तो हमारे साथ अच्छा हो रहा है हम खुश रहते हैं, या हम कुछ सीखते हैं, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता, क्या गलत हुआ का कोई ऑप्शन नहीं होता, या तो हम किसी चीज से सीख रहे हैं और या हमें कुछ मिल रहा है, दोनों ही सिचुएशंस हमारे लिए अच्छी हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट, अपने आप पर कंट्रोल करना आ जाता है, सेल्फ कंट्रोल हम कर सकते हैं अगर हम थैंकफुलनेस में, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। वो कहते हैं मन बच्चा होता है, मन बच्चा होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए थैंकफुलनेस में रहना जरूरी है, वरना वो तो हमसे पता नहीं क्या कुछ करवा लेगा, है ना। तो हमारा डिसिप्लिन नहीं, मन तो यहाँ सुबह जब आप क्लब में आते हैं तब भी कई बार आपका मन करता है ना कि आज तो रहने देते हैं, क्या बचाता है आपको, यस मेरी सेहत अच्छी होगी, मैं खुश रहूंगी, पूरा दिन मेरा अच्छा जाने वाला है ना। तो आप पॉजिटिव चीजें देखना शुरू कर देते हो, थैंकफुलनेस देखना शुरू कर देते हो, तो आप क्लास में आते हो, इसी से सेल्फ कंट्रोल बनता है हमारा, राइट। अपने आप पर कंट्रोल करना, और जिसने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया, वो कहते हैं ना मन जीते जग जीत, अपने आप पर कंट्रोल कर लिया तो तो हम दुनिया जीत सकते हैं, राइट। दूसरों की खुशियां, दूसरों को खुश देख के दूसरे हमारे ऊपर बिलीव करना शुरू कर देते हैं। ये कहाँ से शुरू होता है, अपने आप से शुरू होता है, ये सब खुद से शुरू होता है, राइट। दूसरों को कंट्रोल करने की बजाय अपने आप पर कंट्रोल करें, अपने मन को जीतें, अपनी थैंकफुलनेस की फीलिंग में रहें, राइट। नेक्स्ट, सोशल सर्कल अच्छा होता है, जैसे मैंने अभी बताया ना मन जीते जग जीत, हमारा सोशल सर्कल बेस्ट हो जाता है। किसी को भी उदास रहना पसंद नहीं है, कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है, उदास रहना किसको पसंद है, किसी को नहीं, और हमें उदास रहने वाले लोग भी पसंद नहीं आते, उनके साथ हम ज्यादा टाइम रुक नहीं सकते, राइट, नहीं रुक सकते। और जब हम थैंकफुलनेस की फीलिंग में रहते हैं, अच्छी फीलिंग में रहते हैं, तो लोगों को हमारा साथ भी अच्छा लगता है, हमारे साथ रहना अच्छा लगता है, हम एक चुंबक की तरह बन जाते हैं, लोग हमारे साथ अपने आप आना शुरू हो जाते हैं, अपने हमारे साथ रह के खुश रहते हैं, खुश रहना सबको पसंद है, इसीलिए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। तो उसका उपाय क्या है, सिर्फ एक थैंकफुलनेस, छोटी छोटी चीजों में खुश होना। इस भगवान ने किसी को भी 100% नहीं बनाया, सब में कोई ना कोई कमियां होंगी, किसी में थोड़ी जब कम होंगी, किसी में ज्यादा। हम क्या सिर्फ कमियां देख रहे हैं, या हम सामने वाले की वो खूबी देख रहे हैं। तो जब हम खूबियां देखना शुरू कर देंगे ना, हमें कोई भी बुरा नहीं लगेगा, और जब हम खूबियां देखना शुरू कर देते हैं तो लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, सोशल सर्कल हमारा अच्छा हो जाता है। आज आप क्लब के लिए किसी को बोल रहे हो, आपकी बात नहीं मान रहा, तो आप अपने इस चीज पे काम कीजिए, आप चुंबक बनिए, हर टाइम सिर्फ आप क्लब क्लब की बात मत कीजिए, उनके साथ उनकी और पर्सनल चीजों पे को भी शेयर कीजिए, उनके साथ खुशियां बांटना शुरू कीजिए। क्लब तो एक मामूली सी चीज है, आपके साथ तुरंत जुड़ना शुरू हो जाएंगे वो, राइट। तो नेक्स्ट है, हमारे जब सोशल सर्कल अच्छा हो जाता है तो हमारा करियर भी अच्छा हो जाता है, हमारा जॉब भी अच्छा हो जाता है, हमारा प्रोफेशन भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि लोगों से ही काम होता है, राइट। और हम अपनी जिंदगी के गोल पूरे कर लेते हैं, और जिंदगी का सबसे बड़ा गोल क्या है, इंसान होने के नाते जो मुझे फीलिंग आती है कि आप किसी की छोटी सी भी हेल्प कर सकते हैं, तो वो है इंसान होने का गोल, वो हम पूरा कर लेते हैं। तो
अंदर से मन हमेशा खुश रहता है।